हेलो बच्चों, क्लास 11th में काफ़ी दिनों से काम रुका हुआ था तो आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर एक्सरसाइज नंबर 10वीं से 10th नंबर एक्सरसाइज, जिसे सरल रेखाएं, जो सरल रेखाओं के नाम से है, उसमें अपने सबसे पहले फॉर्मूले एंड नियम क्लियर करेंगे। उसके बाद अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वो फॉर्मूलाज लिए जो आपके 10th क्लास में भी आपने पढ़े थे। तो पहला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो लास्ट ईयर आपने किया था 10th में, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर होगा अगर अपने पास p की वैल्यू, यानी पॉइंट p कोऑर्डिनेट जिसको बोला जाता है, निर्देशांक x1 y1 एंड q जो है वो x2 y2 हो, तो ये फार्मूला अपना बनता है। ठीक है। हाँ, इसमें अगर अपने पास मूल बिंदु लिया जाए, यानी कि एक तो मूल बिंदु ले लो, सपोज करो p जो है वो हम मूल बिंदु लेके चलें 0,0, यानी जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और q लेट अपने सपोज करो एक्स वाई ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपने पास पी क्यू की जो दूरी है वो आ जाएगी x2 माइनस x1 है तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 तो 0 ही हो गया, तो क्या बन गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब सेकंड वाला जो है वो है हमारे पास कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है अपने पास, ठीक है, तो उसको अंत्य विभाजित, यानी कि उसकी लाइन के अंदर से अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो वो जो बिंदु उसको बांटने वाला है उसका पॉइंट कैसे निकालें, जिसे अंत्य विभाजन बोला जाता है। मान लो ये अपने पास पी क्यू दो पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई भी रेशो लेते हुए हम सपोज करो यहाँ पे एक बिंदु अपनों ने लेट ओ नाम का या आर नाम का कोई बिंदु ले लिया, पॉइंट ले लिया, तो ये जो पॉइंट है इसके जो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, वो फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करते हैं, ये भी 10th क्लास का है। अब अगर अंदर से लाइन को विभाजित कर रहे हैं यानी बांट रहे हैं तो प्लस लगाना है। ठीक है, और अगर ये आ जाए बाह्य विभाजन, यानी एक्सटर्नल पॉइंट हो कोई, सपोज करो ये ओ बिंदु यहाँ ना हो करके यहाँ पे है ओ बिंदु, तो ये लाइन को अपने को बाहर बढ़ाना पड़ गया ना, हमारी लाइन तो क्यू तक था, इसको हमने आगे ओ तक लेके चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वो उसे बाह्य विभाजन कहते हैं, एक्सटर्नल वाला। ठीक है, तो ये भी आपने किया हुआ M1x2, यानी कि जो रेशो होएगा ना, अभी तो इंटरनल वाला कर रहे हैं तो ये लेके चलेंगे। ठीक है, सपोज करो ये m है, ये n है, रेशो जो है, तो क्या बन जाएगा M1x2 प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, ये तो x कोऑर्डिनेट को बताएगा हल करने के बाद, और ये जो है एज इट y का M1y2 प्लस ny1 अपॉन में m1 नहीं, सॉरी m ही लेना है क्योंकि अपनों ने n लिया है ना, तो m और n ही लेके चलना है, 1 वगैरह कुछ नहीं लगाना। My2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपने पास है कि अगर अपने पास मध्य बिंदु फाइंड करना हो, यानी कि मिड पॉइंट फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर दो बिंदु हमें दिए गए हैं, दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो हम जो मिड पॉइंट है उसको कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि सपोज करो P तो है x1 y1 और Q है x2 y2, तो हमें मिड पॉइंट ज्ञात करना हो, मिड पॉइंट तो हम कैसे निकालेंगे, यानी मध्य बिंदु, दोनों x को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, दोनों y को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये जो कोऑर्डिनेट दो मिलेंगे ये अपने मिड पॉइंट के दोनों एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए गए 3 पॉइंट्स के, जैसे मैंने यहाँ पे नोट भी किया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये हमें सपोज करो ये तीनों पॉइंट्स हमारे ट्रायंगल के हैं, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये भी अपना 10th क्लास लेवल का ही है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसको ध्यान में रखना भी बड़ा इजी है। x1
x2 x3, ठीक है। अंदर क्या ये 1 आ चुका है ना, तो y2 माइनस y3। अब यहाँ y3 यानी कि ये x2 लिया, x2 के बाद अगर अपने सर्कुलर इसको करें, सर्कल में घुमाएं, तो क्या आएगा 1 2 3 1 2 3 एज इट आता है ना। तो 2 के बाद 3 यानी y3 माइनस y1, फिर आ गया x3। तो 3 के बाद वापस अगर सर्कल शुरू करें तो 1 2 आएगा ना, y1 माइनस y2, पीछे स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ओके, अब बात ये है कि एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो अपने को ट्राइंगल 3 पॉइंट दिए और हमने कहा कि इससे ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल जैसे ये 3 पॉइंट कोई से हो गए, ठीक है, तो ये ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर ये मैं क्या कहूँ कि अगर बुक में ये कहा जाए, क्वेश्चन में ये कहा जाए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पे, एक ही लाइन के ऊपर उपस्थित हों, जैसे मान लो ये है और ये है, 2 पॉइंट का की तो लाइन बनती है, नो डाउट। अगर ये तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर हों तो वो कैसे बताएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान से सुनो कि भाई तीनों बिंदु एक रेखा पर हों तो नेचुरल उनका ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी तो 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल बना ही नहीं तो एरिया 0 हो गया ना। इट मीन्स इस फार्मूले के इक्वल अगर 0 प्रूव कर दे हल करने के बाद, तो वो अपना क्या हो जाएगा, तीनों जो गिवन पॉइंट्स होंगे वो एक रेखा के ऊपर उपस्थित होंगे, ना कि वो एक ट्राइंगल के होंगे, ठीक है।